वो सैड सॉन्ग सुनने की जगह पे आप मोटिवेशनल सॉन्ग सुन सकते हैं, जैसे कि वो। अरे कुछ ना सुना, फिर अगर तुम दिमाग में ये आ रहा है कि हम मोटिवेशनल सॉन्ग काहे सुन रहे हैं, हम ओकरा भुलावे ले सुन रहे हैं, तो तू कभी नहीं भुलाएगा। ये सब बात के खत्म करो, है ना। सीधा कहो कि हम मरना है से हमरा साथ ना है, जे हम मर रहेगा से हमरा साथ रहेगा, बात खत्म। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती में, और मैं हूं विपिन यादव और मैं हूँ सालू यादव। सालू यादव नाम पूछते रहते हैं। आज हम आप लोगों से कुछ बातें शेयर करने वाले हैं जो आपके जीवन में भी बहुत उपयोगी होगा। हमारे साथ एक ऐसा वक्त हुआ था, वो बहुत बुरा दौर में आप निकल पाएंगे अगर इस चीज़ से मतलब जानकारी आपके पास रहेगी इस चीज़ों का। तो एक बार कुछ घटनाएं हुई थी। अच्छा, एक चीज़ और है, आज बहुत तूफान चल रहा है, बारिश हो रही है लगातार अपने यहाँ भी, तो सुबह से ही बिजली नहीं है, जिसके वजह से डिजिटल बोर्ड भी ऑन नहीं हुआ और हम इसलिए क्लास भी आज नहीं ले पाए हैं। तो कल से अगर ये सारी स्थिति ठीक हो जाती है तो कल से शुरू हो जाएगा, क्योंकि ज़ोर ज़ोर से तेज़ हवाएं चल रही जिसके वजह से बिजली गायब है। हाँ, तो कहानी हम ये कह रहे थे कि एक बार घटना हुआ था। सबसे पहले मुझे लगता है कि लगभग आज से कितना साल हो गया होगा? 9 साल। 2012 का ये। शादी तो हमारी 12 में हुई थी, तो 13 का घटना रहा होगा। मुझे तो लगता है 12 में ही 13 रहा होगा शादी। अच्छा 13, वही 12 या 13 के आसपास ही रहा होगा। सितंबर कह रहे हैं आप? हाँ सही बोले आप, क्योंकि अप्रैल में ही, हाँ अप्रैल में ही शादी हुआ था हम लोग का। तो उस टाइम की बात है। एक बार हुआ क्या कि मैडम के मोबाइल पे कॉल आता है, और क्या क्या बोला था आपको ये बताइए पहले आप। कॉल आया तो क्या कहा? कॉल आया, बोला आपका लकी नंबर में आया है, आपका भी एक नंबर। हाँ, मतलब आप, हाँ लकी नंबर बोलते हैं, निकलता है जिसमें से आपका एक नंबर है, तो आप हस्बैंड वाइफ दोनों आइएगा। तो हम बोले हम अकेले ही आ जाते हैं यार, मेरे हस्बैंड चलेंगे। नहीं, दोनों को ही आना है। और फिर वो बार मतलब लकी नंबर है, आपको कंपनी की तरफ से कुछ दिया जा रहा है, गिफ्ट दिया जाएगा, और टूर पर जाने के लिए, कहाँ घूमने के लिए नहीं, तो वहाँ आप जाने के लिए आपको सारी सुविधाएं दी जाएगी। गिफ्ट के लिए आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, आप बस यूं ही आइए, कुछ बातें होगी, आपके बारे में जाना जाएगा। नहीं, लकी नंबर है आपका, ये जो सिम यूज कर रहे हैं जिसके वजह से। मैं कहीं बाहर था घर से, जब मैं घर पे आया तो मैडम हमको बोली, और उस समय हम लोग ससुराल में थे उस टाइम, पटना में ही थे। तो मैडम हमको बताई, हम बोले कि ये सब झूठ मूठ का ऐसे ही क्या, हम बताए थे यार ये इससे थोड़े ना कोई कुछ दे देता है फ्री में। कॉल आ रहा था, बार बार इनको कॉल आया कि नहीं आप कंफर्म करके बताइए आप आएंगे या नहीं आएंगे, नहीं तो ये गिफ्ट जो है हम किसी और को दे देंगे, अगर आपको लेना है तो लीजिए वरना आप जाइए, है ना। हाँ, ये परेशान हो गई, सोची कि चलिए पैसा थोड़े ना लेगा, चलिए थोड़ा देख लेते हैं। पैसा तो मांग नहीं रहा है, जो होगा सो देगा, नहीं तो आ जाएंगे वापस, अपना क्या जाता है। इनके बहुत जिद करने पर हम इनके साथ चले गए, और ये था आपका डाक बांग्ला चौराहा है पटना में, इसके आसपास था एक बिल्डिंग बहुत बड़ा है, उसका नाम तो मुझे नहीं याद। वहाँ लाइट उट की मार्केट है नीचे बहुत बड़ा, उसी में एक अंदर गए। उसके बाद रूम था और टेबल वोल सब लगा हुआ था, बड़े बड़े हॉल था, सब लोग एकदम तैयार उयार होके, जो ऑफिस वर्क वाले, हाँ कोटा टाइप तब पक्का रहता है सब लगेले। उसके बाद हम लोगों से पूछा कि आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम है। उसके बाद उसने क्या किया, एक पेपर थमा दिया और अंदर पास दिया, अंदर बिठाया, और उसके बाद उसका अपना कार्रवाई शुरू हुआ। हाँ हाँ। उसके बाद आगे का जो सिलसिला चालू हुआ, तो आप लोग आए हैं यहाँ पर, लकी ड्रॉ आपको बुलाया गया है, आपको जो है फ्लाइट कहाँ, कभी फ्लाइट चढ़े है कि नहीं चढ़े? पहले मेरा प्लान सुन लीजिए। हाँ, प्लान से पहले वो बता देता है आप लोग कभी फ्लाइट चढ़े कि नहीं। आपको कंपनी की तरफ से टिकट दिया जाएगा, होटल दिया जाएगा। आप लगता है कि नए शादी हुआ है आपका, है ना, तो कहीं घूमने नहीं गए होंगे, ये कंपनी की तरफ से आप जा सकते हैं, और आपके लिए स्पेशल गिफ्ट भी आया है। अच्छा, इसके बीच एक प्लान आपको हम बताते हैं, नहीं ऐसे हम लोग को समझाया जा रहा था, तो प्लान क्या था आप बताइए क्या इसके से? हम बोले नहीं जाना हमको, कुछ तो बोले सुन लीजिए ना, सुनने में क्या जाएगा, थोड़ा सा टाइम दीजिए, अच्छे से समझा देते हैं। उसके बाद वो शुरू कर दिए पॉलिसी वाला कुछ।
हाँ, बीमा कराने वाला। बीमा कराने आप लोग का बीमा हुआ? हम बोले कि अभी तो पैसे ही नहीं, हमारी बीमा कहाँ से हो पाएगी। तो नहीं बताइए, अगर मान लीजिए कि आपको कुछ हो गया, अब उसमें क्या होता है, लोग कन्विंस ऐसे करते हैं। अब पत्नी को, पति पत्नी को, हाँ भाभी जी बोलिए आपको कहीं घुमाने के लिए ले गए हैं, आपको नहीं मन करता कि आप कहीं घूमने जाइए? तो बोले हर किसी का शादी होने के बाद मन करता है कि मेरा पति मेरे लिए कुछ करे। क्या आपके पति ने आपके लिए कुछ करा? ऐसे बताइए। तो हम बोले कि नहीं, हमको अभी घूमने नहीं जाना ना, जब होगा पैसा तो चले जाएंगे। तो नहीं आपका मन तो करता होगा ना, एक बार सोच के बताइए। ख्वाहिशें तो होती हैं, इच्छाएं तो होती है सबकी, करते थे। और मतलब बहुत सारा इसी तरह करते करते, मतलब एक से नहीं, जबकि हम लोग को पता था को बुलाते हैं कि हम लोग के पास पैसे नहीं हैं, अभी खाने के लिए मुश्किल है। और उस वक्त में वो लोग बराबर, तो हम लोग सीधे कहते थे कि भाई अभी हम नहीं करा पाएंगे, हमारे पास पैसे नहीं हैं, ठीक है हम बाद में देखेंगे, अगर ऐसा कुछ है तो हम बाद में देखेंगे। हमने भी बोला कि चलो बीमा जो हम आप करवा रहे हैं तो कम से कम मेरे ही फ़ायदे के लिए आप कह रहे हैं, इसमें हमारी सुरक्षा है। फिर मेरी वाइफ को, मैडम को ये कहने लगा कि अच्छा आप बताइए, आप अपनी पत्नी से प्यार करते हैं कि नहीं? हाँ बोले कि हाँ करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो आप बताइए, अगर आपको खुदा ना खास्ते, भगवान ना करे ऐसा कुछ हुआ, अगर आपको कुछ हो गया, कल आप इस दुनिया में नहीं रहें, तब बताइए पत्नी आपकी कैसे रहेगी? बताइए, उनका जीवन, इतना लंबा जीवन कैसे चलेगा? आप नहीं चाहते कि आप अपनी वाइफ के लिए कुछ करें, ऐसा कुछ? तो फिर इस तरह से लगातार ब्लैकमेल हम लोगों ने, मतलब हमने एक बार भी नहीं कहा कि भाई वो इस टाइप कर देगा कि अगर आपके पास अकाउंट में पैसे हैं और कार्ड आपके पास है तो आप पैसे निकाल के उसी वक्त दे दीजिएगा। अगर ऐसा भी नहीं है तो किसी दोस्त को फ़ोन करके आप पैसा मंगवा लीजिएगा। इतना ज़्यादा प्रेशराइज करता है लोग, प्रेशराइज करते 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 कुछ देर फिर नहीं देते, वो अपना सीनियर ये सब बुलाते रहते हैं। उसके बाद क्या किया उसने अपने सीनियर को बुला लिया। जब उससे हम लोग नहीं माने, लगभग ये हम लोग का 1.5 घंटा तक डिस्कशन चलते रहा। अब उसने कहा कि सर आइए सर, इनको समझाइए, ये समझ नहीं रहे हैं। आया, फिर वो उसी तरह समझाना शुरू कर दिया। फिर हमने कहा कि भाई देखिए, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, हमारी स्थिति बहुत ख़राब चल रही है, खाने के लिए हम मर रहे हैं, अभी हम कोई बीमा नहीं करवा सकते। और वहाँ से निकलने भी नहीं दे रहा है, मतलब होता है ना एक ज़बरदस्ती, इस तरीके से करने लगा। और बीच में बोलता था भाभी जी आप समझाइए कुछ। हाँ, आप समझाइए इन्हें, है ना, कि करवा ले। अभी आप मान लीजिए सड़क पे निकलते हैं, कम से कम बाइक तो चलाते हैं। अगर कल ना कुछ हो गया, आपके साथ दुर्घटना हो गया, आप मर गए, या इस तरह हो गए कि आप कमा नहीं सकते हैं। आप मान लीजिए एक टीचर हैं, आज आप पढ़ाते हैं बच्चों को, तो आपके पास पैसे आते हैं, तो मान लीजिए कि आपका आज जीवन चल रहा है, कम से कम पेट चल रहा होगा, लेकिन अगर कल कुछ हो गया तब बताइए कैसी आपकी ज़िंदगी हो जाएगी। इस तरीके से बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया गया। उसके बाद हमने सोचना शुरू किया। अच्छा, एक बात उसने और बोला, बुरा लगा, तब हमने अपनी आइडिया लगाया। उसने क्या बोला, आ गया था केवल वो गिफ्ट लेने के चक्कर में, एकदम मुंह उठा के चला है कि मतलब इनाम मिल जाएगा, ले लेंगे गिफ्ट, आप चले जाएंगे हैं। फिर फोकट की चीज़ लेने के लिए खूब मज़ा आता है, चलाएं। उसको लगा कि ये अब बीमा नहीं करवाएगा। तब मुझे उस टाइम बहुत बुरा लगा कि भाई एक तो फ़ोन कर के बुलाया, उसके बाद अब बीमा करवाने के लिए कह रहा है। अब जब बीमा नहीं करवा रहे हैं तब कह रहा है कि फोकट के चीज़ ले चला या मुँह उठाए ले आ गया, है ना। अब देखो, हमारी भी नई शादी हुई थी। अब पत्नी के भीड़ में कोई ऐसे बोल रहा हो तो जलील होना पड़ता है। मुझे लग रहा था कि मुझे जलील किया जा रहा है, उसमें भी वाइफ के सामने। तो तब मैंने कहा कि भाई, मैंने अपना दिमाग लगाया। हम बोले कि ये काम करिए ना भैया, ये 20,000 वाला तो हम नहीं करवा पाएंगे बीमा, सालाना 20,000 तो नहीं होगा, कुछ कम वाला बताइए अगर होगा तब। अब हमारी मैडम का दिमाग ख़राब हो गया कि भाई पैसे घर में 1 रुपये नहीं है, और कहाँ से हम लोग कम वाला ये कह रहे हैं। ये मेरे तरफ देख रही है, और उस समय इनको बोल भी नहीं सकते, फिर भी हम इनको उंगली पर करके दबाया कि आप साइलेंट रहो। बगल में बैठी थी, तो हमने कहा कि भाई आप, मतलब इशारा किया कि आप शांत रहो। फिर भी इसे लग रहा था कि घर लेके जाएंगे, फिर वहाँ किससे पैसे लेंगे, फिर किसको कहेंगे नहीं कहेंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, पैसे थे नहीं अपने पास। तो हमने कहा कि भाई कुछ कम वाला है, 15-16 हज़ार वाला, 10,000 वाला। तो नहीं 10,000 वाला नहीं है, 10,000 वाला कोई स्कीम नहीं है, कम से कम 15,000 का करवा लीजिए आप।
बहुत अच्छा रहेगा। तब उसे लगा कि भाई ये एकदम मतलब अब करवा लेगा। अब जाल में फंसने वाला है। हाँ, तो इस तरह से हमने कहा कि नहीं नहीं, तो फाइनल 12,000 रुपये पर कर लिया कि 12,000 सालाना। हम कहें कि तब हम मैडम को बोले कि 1,000 महीना हम लोग नहीं इकट्ठा कर लेंगे। तो वो भी देख रहा था कि हाँ ये फंसने वाला है, अब 1,000 हिम्मत कर रहा है। बोले 1,000 करके हिम्मत। तो मैडम हमारी कुछ नहीं बोल रही, इनका तो दिमाग खराब कि भाई अभी तो एक पैसे नहीं है, कहाँ से 1,000 महीना कर लेंगे। बहुत मुश्किल था। तब हम उसे कहें कि नहीं 1,000 हम कर लेंगे। हम इनको बोले आप टेंशन नहीं लीजिए ना, हो जाएगा उतना, आगे पीछे थोड़ा करके वो अपने लिए ही तो है। उसके बाद कहें कि हो जाएगा, 12,000 रुपया पर फाइनल हो गई। तब उसने क्या किया, गिफ्ट ला के हमें दिया। अच्छा, अभी वो फ्लाइट वाला पैकेज सब नहीं दिया था और घूमे वाला जो बोला था, एक गिफ्ट ला के एक पैक दे दिया। उस पैक में बाद में हमने खोला तो मात्र 6 गो कप था। जब ऐसे बोल दिया ना कि मतलब पैसा, हाँ, उसके बाद चाय पानी, हाँ चाय पानी सब, मतलब लगभग 3 घंटा रगड़ने के बाद। अभी बारिश बड़ा तेज हो रही है तो हो सकता है कि आपको आवाज़ नहीं मिल रहा होगा ज़्यादा, लेकिन आपका तो जाएगा। हाँ मेरा आवाज़ जा रहा होगा। तो उसके बाद क्या किया वो लोग, चाय दिया, पानी दिया, बिस्किट दिया। उसके बाद कहा कि बीमा करवा लीजिए। हम बोले कि भैया मेरे पास कार्ड उड तो है नहीं, ये काम करिए आप मेरे घर चलिए, हम आपको वहाँ पैसा दे देंगे, आप मेरे साथ चलिए और मेरा बीमा कर दीजिए। उसने क्या किया, साइन उन करा लिया। उनकी चलो ठीक है, सब साइन उन कर लिया, पेपर ऊपर दे दिया, लेके चल दिए। उसके बाद वो मेरे साथ निकला, एक बंदे को लगा दिया जो जूनियर पहले समझा रहा था, उसे मेरे साथ भेज दिया। उसके बाद हम वहाँ से निकले बाइक से, मेरे साथ वो निकला और साथे गए। और हमें तो बहुत गुस्सा था, हम सोच रहे थे कि भाई इसका इलाज होना बहुत ज़रूरी है। तो टेंशन में थे कि कहाँ से पैसा और ये देंगे। पूरे रास्ते टेंशन में थे कि भाई ये आ रहा है घर पे पैसा है नहीं, ये पैसा देंगे कहाँ से। तो वहाँ हम लोग चूँकि ससुराल में उस टाइम थे और वहाँ गए। उसके बाद एक नीचे का रूम खाली था और उसके बाद क्या हुआ कि हमने मैडम को बोला कि ये काम करिए, आप जाइए सर के लिए चाय लेके आइए। मैडम चली गई चाय लाने, ऊपर चली गई, हम नीचे के रूम में थे, एक सामान उमान था उसमें। उसके बाद उसको वहीं पर बिठा के हम बोला कि पैसा लेके आते हैं। उधर से डंटा लेके आए। उसके बाद उसको गाली देना शुरू किए। उसके बाद डंटा, जब 2-4 डंटा उसको लगा, उसके बाद वो चिल्लाने लगा दरवाज़ा बंद करके पहले। उसके बाद वो वहाँ से काहेला पैसा लेगा, फिर निकल के वहाँ से भागा। और तब जाके हम लोग को जान में जान आया, वैसे लोगों से बचे। तो कभी कभी क्या होता है कि आप लोग के साथ भी ऐसी घटनाएं घट सकता है और ज़बरदस्ती आपको ब्लैकमेल किया जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं, हम आगे भी आपसे शेयर करेंगे। जीवन में आपके साथ भी हुआ ही होगा बहुत सारा घटना। तो ऐसे भी तरीक़ा से लोग आपको ब्लैकमेल करेंगे। खास के आपकी पत्नी के साथ बैठा देगा, माँ के साथ बैठा देगा, माँ बाप के क्रिया खिला देगा, जैसा नहीं करोगे ऐसा नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं, पॉलिसी वाले को करना चाहिए, अजीब सा करने लगे। ये गलत तरीका है, मतलब ये एक क्राइम की तरह, मतलब ये क्राइम ही है समझिए। हमारी मर्जी के बिना जबरदस्ती, हाँ, मेंटली टॉर्चर करना, ये बहुत गलत बात है। अब कुछ बोल के मोटिवेट करते हैं तो उससे क्या होगा, पैसा रहेगा तभी तो लोग करवाएगा। कभी कभी होता है ना, कोई कपड़े दुकान में भी जाइएगा तो आप कपड़ा देख लिए और नहीं लीजिएगा तो एकदम वैसे करने लगेगा जैसे मार करने पर। कुछ मार्केट ऐसे भी होते हैं, जैसे आप सामान देख लिए, उसका बात कर लिए और फिर भी आपको सामान पसंद नहीं आ रहा है तो वो ऐसे करेगा जैसे आपसे मारपीट करने पर उतारू हो जाए। एक कपड़ा वाले और हैं जिनके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा। एक कपड़ा वाले हैं ना, तो वो ज़्यादा तो औरत से ही बेचेंगे। वो क्या बोलते हैं, डायरेक्टली बोलेंगे आपके पास 500 रुपया है क्या, आपके पास है ही नहीं, आप ले ही नहीं पाइएगा। हाँ एकदम ऐसे, अरे आप ये नहीं ले पाइएगा, आप ये हटिए, हाँ आप ये क्यों देख रहे हैं, आप ये नहीं ले पाएंगे। ये क्या होता है आपको, हाँ ईगो पे ला देता है। लोग कहते हैं ना ले ही लेते हैं, बता देते हैं तुमको लेके, और वो ऐसा हम ज़्यादातर औरत के साथ देखे करते हुए। हस्बैंड के सामने नहीं बोलता है और अकेले में औरत को मोटिवेट करता है कि आपके हस्बैंड आपको पैसा देते ही नहीं, आप ले ही नहीं पाओगे, आपके पास है ही नहीं, पता नहीं अजीब सा बोलते हैं। कभी कभी होता है ऐसे, तो उस टाइम अपने दिमाग से काम करिए और ईगो पर न लीजिए। मतलब ऐसा न लीजिए कि आप इंसल्ट हो रहे हैं, है कि नहीं। ज़रूरी है कि दुनिया की सारी चीज़ें आपके पास ही हो या सब कुछ आपके पास होगा तभी आप एक अच्छे इंसान हैं और आप में क्षमता है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी आवश्यकताओं के हिसाब से हमारा पैकेट जिस तरह से अलाउ करेगा, हम जितने चीज़ों में सक्षम होंगे हम उस हिसाब से ही काम करेंगे।
कहते हैं ना कि जितना बड़ा चादर हो पैर उतने ही ज़्यादा फैलाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पैर फैला देंगे तो फिर पैर जो है पैर में ठंड लगेगा, तो चादर से बड़ा पैर नहीं करना चाहिए। तो यही बात है, बड़ा करे फिर पैर फैलाए। सही बात है। नहीं। तो चलिए, और मुझे लगता है कि ये जानकारी आपके लिए कुछ ना कुछ सीख दिया होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए। लेकिन 2-3 कमेंट हम लेना चाह रहे थे, जैसे एक वीडियो बनाए थे ना, लव मैरिज से या फिर अरेंज मैरिज, तो उसमें 2-3 बच्चे का कमेंट आया। कोई सवाल नहीं है, वो अपनी प्रॉब्लम शेयर किए और वो चाहते हैं हम लोग से कुछ विचार की क्या करना। क्या कमेंट था? वो 2-3 ही लेंगे, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। एक इनका नाम ले सकते हैं क्या? लड़की है नहीं, नाम ले सकते। नाम नहीं ले। तो एक बोल रही है ना, मैम मैं जिससे प्यार करती थी 4 साल से, और 4 साल तो अच्छा खासा रिलेशनशिप चला, और उसके बाद ये अपने घर में मना कर देती हैं कि हम मतलब कि शादी के लिए लड़का मत देखिए, हम जिससे प्यार करते हैं उसी से शादी करेंगे, और इसी बीच लड़का धोखा दे देता है। इनकी फ्रेंड से मतलब वो लड़का शादी कर लेता है। तो अब ये कह रहे हैं कि हम बहुत परेशान हैं, मेरे घर वाले भी मेरा साथ नहीं दे रहे। तो घर वाले तो मुझे लगता है सही कर रहे हैं, अब ये क्या करना चाह रहे हैं? घर वाले भी साथ। देखिए, 2 चीज़ें होती हैं, कभी कभी अपने लाइफ में एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, और देखिए जिसके साथ जो बीतता है असलियत तो उसी को पता होता है। हम लोग तो केवल इस पर चर्चाएं कर सकते हैं, लेकिन असली फीलिंग जो जिसके साथ कोई घटना घटता है उसे पता होता है। पर हम एक बात कहना चाहेंगे, जो आपका अपना है ना, वो कभी आपको छोड़ के नहीं जाएगा। कहना है कि मेरी फ्रेंड मेरा प्यार छीन ली, तो ऐसा तो नहीं होगा ना? ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक ज़बरदस्ती ऐसे थोड़े होता है, किडनैप थोड़े हो गया है। हाँ, बंदूक भिड़ा के तो नहीं शादी। और कहते हैं कि अगर आपका कोई अपना है तो वो आपको छोड़ के कभी नहीं जाएगा, और जो छोड़ के चला गया उसे समझना वो अपना था ही नहीं। तो ये चीज़ें अगर आपने अपने दिमाग में बसा लिया, अपने दिल में इस बात को जगह दे दिया कि भाई मेरा जो अपना है वो कभी हमें छोड़ के नहीं जा सकता, और जो छोड़ के चला गया वो कभी मेरा अपना नहीं था, तो फिर कहीं कोई टेंशन ही नहीं रहता है। तो बस पूछ रही हैं कि क्या करें, तो हम कुछ क्या करें, बस आपका अपना नहीं है, बस बात ख़त्म है। और कुछ ना करिए, कुछ करिएगा तो आप उसमें उलझे रहिएगा। आप कुछ ना करिए। कहते तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी ज़रूरी था, मोहब्बत भी ज़रूरी थी, बिछड़ना भी ज़रूरी था। कुछ करिए ही नहीं, कुछ करिएगा तो परेशान रहिएगा। हाँ, तो ये अपने घर में बता बीता हुआ कल है, बस ये रिश्ता देखे, अगर नहीं हाँ। समझ में आया, जब भी इनको अगर कोई दूसरा भी मिल जरूरी। और माँ बाप जो करेंगे ना, माँ बाप जो सोचेंगे वो गलत नहीं सोचेंगे, इस बात को हमेशा याद अगर रखिए। उस लड़के को आप अभी भी कॉल कर रही हैं मैसेज कोई उम्मीद से, तो प्लीज़ उसको कॉल मैसेज मत कीजिए, उसको छोड़ दीजिए। वो जहाँ गया, जिसके साथ गया, वो खुश रहे, और आप अपने जीवन में आगे बढ़िए। और ये सब जीवन का एक पड़ाव था जिसको आपने पार किया है, और ये इससे क्या होगा, आपको लोगों को पहचानने की क्षमता बढ़ती है। धोखाने से आगे से आप किसी की बातों में जल्दी से नहीं आएंगे, आप लोगों को परखना सीखेंगे। तो ये सब होना भी ज़रूरी है। और कहा भी गया है कि विपत्तियां मनुष्य को चलना सिखाती हैं, तो मुश्किल वक्त ही लोगों को संभलना, चलना, और ये सब तो लाइफ के अनुभव हैं। ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, आप ज़्यादा को। हम एक लड़का ये बोल रहे हैं ना, मेरा दिल टूट गया है और मेरा सुसाइड करने का मन करा, अब हम क्या करें? इन्होंने अपना नंबर भी दिया है, तो प्लीज़ नंबर मत दिया कीजिए। करने से दिल टूट गया, थोड़ा दिल कहीं टूटता है, कुछ नहीं होता। इमोशनली रोना होना तो आता है। बस इनके लिए भी तो वही बातें हैं। नहीं, इनके लिए हम ये कहना चाहेंगे कि रोना, ब्रेकअप के बाद बच्चे जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो सैड सॉन्ग और बेवफा वाले सॉन्ग सुनते हैं। तो आप रोते हुए इंसान को देख करके नहीं हंस सकते। ह्यूमन नेचर, मानव का ये प्रवृत्ति है कि आप रोते हुए को देखेंगे तो रोएंगे ही। तो आप क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें नहीं कहेंगे, जो प्रैक्टिकली है वो बता रहे हैं कि आप रोइए। अगर आपको रोना आ रहा है तो आप अकेले में रोइए, और आंसू आप खुद पोंछिए, और दिमाग में एक थॉट क्रिएट करते हुए अगर आपने जीवन में कोई गोल सेट किया है तो उसके बारे में सोचिए। अगर वो भी नहीं समझ में आ रहा तो बस ये सोचिए कि अब हम जीकर दिखलाएंगे, अब हम मरेंगे नहीं, और हम अपने माँ पिताजी के लिए ज़रूर जिएंगे और कुछ करेंगे। अगर आप खुद से आंसू पोंछते हैं तो जल्दी से आपकी आंखों में आंसू नहीं आता। आप ये अनुभव किए होंगे, पता नहीं एक सकारात्मक ऊर्जा महसूस होता है। अरे बहुत, हाँ सही बात है, आप जो भी कर रहे हैं सब सही है। इतना ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, बस सैड सॉन्ग तो बिल्कुल भी नहीं। अब कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं सोचना है, सीधे सोचना है तोहर ना था तोरा साथ ना है, बात खत्म है। का है मन करेगा, जो तोहर ना है वो तुम्हारे साथ नहीं है, इतना ही आसान है।
और इतना आसान नहीं बनाओगे तो फिर तो उलझन रहेगा ही। नहीं तो आंसू खुद से पोंछेंगे और मतलब हम याद करते रहें, नहीं याद करते रहें। याद तो आती है, अगर रोना आता है तो आंसू खुद से पोंछे, थॉट क्रिएट करते हुए। भूलना है तो थोड़ा दिमाग से भूलना पड़ता है। भूलने के लिए अगर प्रयास करिएगा कभी नहीं भूलिएगा। हाँ, कैसे भूल जाइएगा? जब आप प्रयास कर रहे हैं भूलने का, इसका मतलब उस चीज़ को याद कर रहे हैं आप। हाँ, वो गाना नहीं सुने तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए। आप यहाँ पर ना वो सैड सॉन्ग सुनने की जगह पे आप मोटिवेशनल सॉन्ग सुन सकते हैं, जैसे कि वो। अरे कुछ ना सुना, फिर अगर तुम दिमाग में ये आ रहा है कि हम मोटिवेशनल सॉन्ग काहे सुन रहे हैं, हम ओकरा भुलावे ले सुन रहे हैं, तो तू कभी नहीं भुलाएगा। ये सब बात के खत्म करो, है ना। सीधा कहो कि हम मरना है से हमरा साथ ना है, जे हम मर रहेगा से हमरा साथ रहेगा, बात खत्म हो गया, सिंपल। हाँ, एक और ले लेते हैं, इनका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ये कह रहा है कि मुझे एक लड़की पसंद है, पर माँ पिताजी कहते हैं कि वो अनपढ़ है, इसलिए उससे शादी नहीं हो सकती। बस इतनी सी प्रॉब्लम है कि वो पढ़ी हुई नहीं है। तो माँ बाप सोच रहे हैं तो सही सोच रहे हैं। दूसरा चीज़, अब माँ बाप को तुम भी समझा सकते हो कि नहीं पढ़ी है तो ओकरा हम पढ़ा लेंगे, या ना तो कहो बेचारी कि अगर तुमसे प्यार करती तो पढ़े। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो देख कौन बड़का चीज़ है पढ़ाई लिखाई करना, फोकट में पढ़ाई होता है इससे भी समझ आज के ज़माने में। हाँ, समझ में नहीं आ रहा है कि कितना क्लास तक पढ़ी हुई है, लेकिन अगर बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है फिर भी यूट्यूब पे पढ़ सकती और माँ बाप तो आपके आसान के लिए ही कह रहे हैं ना, आपकी ज़िंदगी आसान हो कि पढ़ी लिखी बीबी रहेगी, तो माँ बाप इसलिए कह रहे हैं कि pढ़ी लिखी नहीं, इसीलिए छांट रहे हैं। अपने जगह पे है सही ना? है, तो तो वो आप सही है। उनको प्रेरणा दीजिए कि वो आगे की पढ़ाई करें, और आप अपने फैमिली से थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, और जल्दीबाजी में कोई गलत काम नहीं कीजिएगा, पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं जाइएगा। बिल्कुल और हम चाहेंगे कि अगर वो लोग मेरी वीडियो देख पा रहे हैं तो बच्चे को थोड़ा सा टाइम दे। सही बात है। अगर इतनी सी पढ़ाई को लेकर सिर्फ प्रॉब्लम है तो अगर वो ज़रूरी नहीं है कि माँ बाप जो रिश्ते ठीक करेंगे वो 100% सही भी रहेगा, चांसेस दोनों में है गलत होने का। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो आप ज़्यादा कमेंट नहीं लेंगे, बस खत्म यही किया पे- जाए? हाँ, चलिए, बस आप लोग अपना ध्यान रखिए। बिल्कुल। और सबसे पहले ना जीवन में थोड़ा स्वार्थी बनिए। हाँ, स्वार्थी का मतलब है कि अपने लिए वक्त निकालिए। जो इंसान खुद का भला न कर सका वो अपने परिवार, अपने समाज, देश, किसी का भला नहीं कर सकता। तो सबसे पहले ये सोचना कि ताम झाम और इस सारी दुनिया के चक्कर में कहीं तुम अपने आप को तो नहीं भूल गए हो, अपने आप के लिए तुमने कुछ किया कि नहीं, इस चीज़ को ज़रूर सोचना। वरना ज़िंदगी में ना रिश्ते नाते बहुत कुछ मिलते रहेंगे, बनते रहेंगे, बिगड़ते रहेंगे वो लोग वक्त के अनुसार बदलते सब। हाँ, वक्त के अनुसार सब कुछ बनता बिगड़ता है, लेकिन खुद को बनाने के लिए वक्त चाहिए, इसके लिए वक्त निकालिए थोड़ा। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।